अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मिल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं नुसरत मुश्ताक और मैं हूं शौकत साहिल। पेश है आज की हेडलाइंस। कबायली आबादी के मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर सहूलियत दस्तयाब रखी जाएगी, मनोज सिन्हा। महकमा मौसमियात की पेशगोई, वादी में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। बीजेपी जम्मू कश्मीर में फौरी इंतखाबात के हक में है, अशोक कोल। और दिलचस्प में आज देखिए, इंजीनियर ने दुनिया की सबसे लंबी खिलौना बंदूक बना ली। आगाज़ इस खबर से करते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि तिबी इमरजेंसी की सूरत में कबायली आबादी के मरीजों के लिए स्टेट हेलीकॉप्टर की सहूलियत दस्तयाब रखी जाएगी। जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर ऑडिटोरियम में मुनक़दा जनजातीय गुरु दिवस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर सहूलियत की फरहमी से ज़रूरतमंद मरीजों को मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस और इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। दर्जन से अधिक ऐसी योजनाएं आदिवासी समुदाय के लिए बनाई, जिससे न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी बल्कि नई पीढ़ी को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश होगी। वास्तविक धरातल पर बिना पक्षपात के सामाजिक समता की व्यवस्था लागू की जाए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे आदिवासी भाई बहन जब भी मौसम बदलने के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माइग्रेशन का वक्त उनके लिए आसान नहीं है। उनकी सहूलियत के लिए कुछ फैसले हमने किए। 8 अलग अलग स्थानों पर ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाने का निर्णय लिया गया है, जिस पर प्रशासन 28 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। आमतौर पर अब नजर डालते हैं इस खबर पर। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने आज जम्मू व कश्मीर में 11,721 करोड़ की सरमायाकारी के साथ 259 किलोमीटर लंबाई की नेशनल हाईवेज प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस सिलसिले में जम्मू में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब इस खबर पर नजर डालते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल का कहना है कि असेंबली नशस्तों की सरनव हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक़द होंगे। जनूबी ज़िला अनंतनाग में एक न्यूज़ चैनल के साथ बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात मुनक़द कराने के हक़ में है। हैदरपुरा मुतनाज़ा एनकाउंटर के बारे में उनका कहना था कि इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है और रिपोर्ट लोगों के सामने आएगी। डेवलपमेंट के तौर पर हमारा देश जो है, हमारा जम्मू कश्मीर ये बढ़ रहा है। तो हैदर हो रहा है, वो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तहत लगाई है इंक्वायरी। उसमें जो रिपोर्ट आएगा वो हम सब। तो जिस तरह से सर फॉर्म लास्ट दिन, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है कि सब चीज़ों को एक ही पैमाने में मत तोलिए। 370 हमारे जम्मू कश्मीर की ज़रूरत थी हटने की, वो हटा है। जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहा है, ऐसा हमारा मानना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने आज जनूबी ज़िला कुलगाम के दमाल हांजीपुरा इलाके में अशियाई ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। एहतजाजी मार्च की सरबराही पार्टी की सीनियर लीडर सकीना यत्तू कर रही थी। इस मौके पर सकीना यत्तू ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि ज़िला इंतज़ामिया लोगों को बुनियादी सहूलियत फराहम करने में नाकाम हुई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हैदरपुरा मोबाइल एनकाउंटर में मारे गए रामबन के नौजवान की लाश लवाकिन के सुपुर्द करने का मुतालबा किया है। नीर रामबन में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के टुकड़े करने के बाद अब कांग्रेस को भी दो फाड़ करने की सही की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त गुनाह मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेरोज़गारी ने संगीन रुख इख्तियार किया हुआ है और हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं जो ज़मीनी सतह पर इसके बरक्स हैं। दफ़ा 370 की मनसूखी पर बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे सर से चादर छीन ली गई। मौसमी सूरत-ए-हाल पर नज़र डालते हैं।
वादी कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने से शबाना दर्जे हरारत में कदरे बेहतरी वाक़या हुई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस की गई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में रवां माह के आखिर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम 25 नवंबर को मौसम खराब होने की तवक्का है। गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में शबाना दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमात से ऊपर दर्ज किया गया, जहां कम से कम दर्जे हरारत 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, जबकि सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइए अब नजर डालते हैं अजूब व दिलचस्प पर। एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने बचपन का शौक मुनफरिद अंदाज से पूरा करते हुए 12.5 फीट लंबी खिलौना बंदूक तैयार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी रियासत अलाबामा के शहर हेंटस वैली के रिहायशी और यूट्यूबर माइकल पिक ने नर्व एंड स्ट्राइक एलीट लॉन्ग शॉट CS6 कहलाने वाली खिलौना बंदूक की नकल तैयार कर ली है। 12 फीट 6 इंच लंबाई के साथ ये असल खिलौना बंदूक के मुकाबले में 300% बड़ी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने भी इस बंदूक का मुआयना करने के बाद तस्दीक कर दी है कि ये वाकई में दुनिया की सबसे लंबी खिलौना बंदूक है। इस दिलचस्प खबर के साथ ही इश्मे 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishme.in और www.urdu.ishme.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे भी मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।